अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिज़िक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। तो आज जो है हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का, इस चैप्टर का, जो कि हमारे पास है गाज़ीज़ लॉ। गाज़ीज़ लॉ को जानने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम पहले इससे जो काम कर चुके हैं वो क्या है, हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और फिर हमने बात की थी फ्लक्स थ्रू आ क्लोज्ड सरफेस। दोनों से हमने क्या किया था, फ्लक्स को कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ किया था, फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। और जब हमने फ्लक्स थ्रू आ क्लोज्ड सरफेस जो है वो कैलकुलेट किया तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ठीक है जी। तो ये वाला फार्मूला जो है क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है, ये वाला फार्मूला जो है वो हम फ्लैट सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। यही फार्मूला हमने क्लोज सरफेस के लिए यूज़ किया था। किस तरह से किया था, हमने उस सरफेस को स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट कर लिया था। स्मॉल जो हमारे पास फ्लैट सरफेस थी उनके ऊपर हमने उसको अप्लाई करके फिर हमने ये जो है वो फार्मूला वहाँ से डिराइव किया था। और ये जो फार्मूला था ये हमने कहा था कि ये हमारे पास क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। अच्छा, क्लोज सरफेस के बारे में कुछ हम पहले बात कर चुके हैं, अब भी हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे कि क्लोज सरफेस जो है वो क्या होती है। क्लोज सरफेस के बारे में ऐसे ही है कि अगर जो है मैं कोई ऐसी सरफेस लूँ, उसके अंदर कोई मैं कह लें कि लाइट या कोई बल्ब जला के उसके अंदर रख दूँ तो उसमें से रोशनी बाहर ना आए, तो ऐसी सरफेस जो होती है हम उसको बोलते हैं क्लोज सरफेस, ठीक है जी। यानी कि वो सरफेस जो है वो कहीं से भी पंक्चर ना हो, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाली मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो है मैं बल्ब जो है इसको ऑन करके इस सरफेस के अंदर रख देता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ। जब मैं इसको ऑन करूँगा तो वहाँ से मेरे पास इसमें से जो लाइट है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर तो लाइट बाहर आती है इसका मतलब है कि ये जो है क्लोज्ड सरफेस नहीं है। क्लोज सरफेस उसी वक्त कहेंगे जब उसमें से किसी किस्म की भी कोई भी लीकेज नहीं होगी। ये देखें, ये बल्ब जो है ये सेल्फ क्लोज सरफेस है, ठीक है। ये हर तरफ से शील्डेड है, ये बंद है, ठीक है, हर तरफ से ये बंद है, तो हम इसको भी एज अ क्लोज सरफेस ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने बॉक्स की बात की थी, इसको हम जो है वो बॉक्स कहते हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं और हर तरफ से बंद होता है, और इसको हम क्यूब भी कहते हैं, ठीक है जी। ओके, फॉर एनी रेगुलर और इरेगुलर शेप, मतलब कि ये क्लोज सरफेस होनी चाहिए, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चाहे हमारे पास वो सफ़ियर हो या कोई भी इरेगुलर शेप जो है वो हो, या रेगुलर शेप मीन सफ़ियर हो, लेकिन हो वो क्या, क्लोज्ड सरफेस हो, ठीक है। शर्त क्या है, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। और चार्ज जो है वो उसके अंदर प्लेस होना चाहिए। गाज़ीज़ ने मैं ये बताया था कि ये जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, इनसाइड द सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, या वहाँ पे क्या है, फ्री स्पेस है, ठीक है। ये जो है हमने यहाँ पे एक सिंगल चार्ज रखा। अगर हम सिंगल चार्ज के लिए फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स हम इस फार्मूला से वैल्यूज़ की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज है, यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे और एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू तो जो भी है हमें पता है, फिक्स है, तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और सिंगल चार्ज के लिए हम यहाँ पे फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, ये वाला होगा। अब हम अगर बात करें कि अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो आ जाएं एक से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि हमारे पास सरफेस वही है, क्लोज सरफेस है, वो इरेगुलर शेप की है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा हम ये बात करते हैं कि ये वाला जो फार्मूला है जो फ्लैट सरफेस के लिए है वो हम इस क्लोज्ड सरफेस के लिए क्यों अप्लाई नहीं करते। अगर कर सकते हैं तो क्यों करते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते। ओके, अब मेरे पास ये एक जो है वो क्लोज सरफेस है, ठीक है। ये अब यहाँ से फील्ड लाइन जो हैं वो निकल रही हैं इस तरफ को भी,
इस तरफ को भी निकल रही हैं, हर तरफ को इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ से भी निकलेंगी, ये फील्ड लाइंस है, ठीक है। हमने क्या कहा है कि जो सरफेस होती है उसका जो वेक्टर एरिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है। ये हमारे पास वो सरफेस है, ठीक है, ये वाली, यहाँ से सरफेस इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है, और इसका नॉर्मल क्या होगा, इस तरह से, और ये फील्ड लाइन इस तरह से पास कर रही है, तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट फील्ड लाइन के लिए इसका जो एंगल है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो डिफरेंट होगा तो ये हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डिफ़िकल्ट होगा। पहले हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, इसके लिए एंगल ढूंढेंगे, फिर हम उसके लिए इंटीग्रेशन जो है उसको यूज़ करते हुए सारी फील्ड लाइंस का जो फ्लक्स है उसको सम अप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक टफ़ टास्क होगा। और इंटीग्रेशन जो है वो सब ने, जो आप में से हैं उन्होंने नहीं पढ़नी, क्योंकि जो है कुछ लोग मेडिकल से हैं और कुछ लोग जो नॉन मेडिकल से हैं उनको कुछ इसके बारे में आइडिया होगा, लेकिन जो हमारे पास मेडिकल के लोग हैं वो इसके बारे में नहीं पढ़ते। इसलिए हम जो है इसको फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ इसी वजह से नहीं करते। एक तो ये डिफ़िकल्ट टास्क है, और दूसरा इसके बारे में हर बच्चा जो है वो स्टडी नहीं करता इंटीग्रेशन के बारे में, इसलिए हम ये जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। फिर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला, ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए। ओके, अब हम फिर से यहाँ से बात करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ चार्जेस आ जाएँ, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, सिंगल चार्ज के लिए तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था फ्लक्स कि वो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ चार्जेस आ जाएं या एक से ज़्यादा चार्जेस आ जाएं, उसके लिए हम फ्लक्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे जो फ्लक्स हैं, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, वो अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको सम अप कर देंगे, ठीक है। किस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज के लिए था फ्लक्स, ठीक है, क्या था हमारे पास, ये Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। फिर हम अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारे पास Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए क्या होगी, प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए क्या होगी, वो हमारे पास होगी Q4 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। ये हमने क्या किया, फर्स्ट चार्ज के लिए फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, सेकंड के लिए कर लिया, थर्ड के लिए कर लिया, फोर्थ के लिए कर लिया। हमने ये जो इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज इनक्लोज था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, सब के लिए अलग अलग जो चार्ज जो है फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके उनको क्या कर दिया है, सम अप कर दिया है। सम अप क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसको हमारे लिए ऐड करना सिंपली जो मैथमेटिकल टूल है उसी से हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, 5 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है जी। ये क्या आ गया, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये क्या आ गया, ये जितना भी चार्ज इसके अंदर इनक्लोज था उसको हमने क्या कर लिया है, सम अप कर लिया है, ठीक है जी। फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है जी, जितना भी चार्ज उसके अंदर इनक्लोज था उसको हमने क्या कर लिया है, जमा कर लिया, और उसको हम एक बड़े Q का नाम दे देते हैं जिसको Q टोटल बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, ये हमारे पास फ्लक्स है इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सम ऑफ ऑल द चार्जेस। क्या किया है, सारे चार्जेस जो हैं उनका सम कर दिया है या उनका टोटल कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है वो गाज़ीज़ लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आ गई, ठीक है। आज जस्ट हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ इसके बारे में क्वेश्चन जो हैं वो उनके बारे में बात करेंगे, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या है जी, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, ठीक है, क्या कर दिया हमने, सम कर दिया।
अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से आपने याद रखनी है। क्या है जी? ये सम जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखी, नई बात होगी आपके लिए, ठीक है। सम दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं अलजब्रिक सम और दूसरे को अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक सम। अब ये जो होता है ना अलजब्रिक सम, इसमें हम क्या करते हैं, प्लस माइनस जो है इनको इंक्लूड करते हैं, और ये जो है इसमें हम प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखते। मसलन अगर हमारे पास नंबर्स हैं +3 है, -3 है, +2 है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? +3 -3 0 और 2 बच जाएगा, ठीक है। ये जो सम होता है ना, इसको हम बोलते हैं अलजब्रिक सम। और ये वाला जो होता है अरिथमेटिक सम, उसमें हम क्या करते हैं, प्लस माइनस जो है उसका ख्याल नहीं रखते। मसलन +3 -3 +3, इसमें हमने सब नंबर को ऐड ही करना है, सब नंबर जो हैं उनको ऐड ही करना है। तो क्या होगा, +3 +2 वो हमारे पास आ जाएगा 8 उसका आंसर। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास गाजी ज़िला है उसमें हम अलजब्रिक सम जो है वो यूज़ करते हैं। कौन सा सम? अलजब्रिक सम जो है उसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, जो भी चार्ज इसके अंदर मौजूद हैं वो, और ये हमारे पास 1/ε। अगर हम यहाँ पे गाजी लॉ को डिफ़ाइन करना चाहें तो गाजी लॉ को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे जी? फ्लक्स जो है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, या 1/ε0 टाइम्स सम ऑफ ऑल द चार्जेस। ये क्या होगी हमारे पास, ये आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है प्रॉपर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या होगी प्रॉपर डेफिनेशन। ओके, अब हम चलते हैं कुछ इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मज़ीद इसके बारे में क्लियर हो सके। ओके, अब ये जो है हमारे पास एक सरफेस है, इसमें से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसमें हम जो है वो गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करके फ्लक्स जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे जो है फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग गाज़ीज़ लॉ? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि गाज़ीज़ लॉ जो है वो एक क्लोज सरफेस के लिए होता है। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी चार्ज किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर होगा देन हम जो है वहाँ पे गाज़ीज़ लॉ अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे हम फ्लक्स तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गाज़ीज़ लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो यहाँ पे अगर हम जानना चाहें, ये आपके बुक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें ये पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, बुक में मौजूद है कि फ्लक्स क्या होता है जी? फ्लो को बोलते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। कितनी फील्ड लाइन पास कर रही हैं? 1 2 3 4। तो फ्लक्स कितना होगा हमारे पास? 4, ठीक है जी। ओके, अब अगर हम इस केस में बात करें, ये फील्ड लाइन इस तरफ को, 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 नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रही हैं, कितनी कर रही हैं जी? 1 2 3 4। तो कितना फ्लक्स होगा? 4। तो आंसर क्या है? ये गलत है। तो ठीक आंसर क्या होगा? ये देखें, 3 फील्ड लाइन इस तरफ को जा रही हैं, 1 फील्ड लाइन इस तरफ को जा रही है, 3 इस तरफ को, 1 इस तरफ को जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये और ये फील्ड लाइन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये क्या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो हैं वो कितनी गुजरेंगी? 1 2, ठीक है। तो इसका फ्लक्स जो है वो 4 नहीं 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, इसको याद रखना है, ये स्फीयर क्लोज सरफेस है, ठीक है। सर्कल जो है वो एक क्लोज सरफेस नहीं है, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या है? स्फीयर है। तो स्फीयर एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। और क्लोज सरफेस की अगर हम बात करें तो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो क्या हर तरफ से क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ से फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमने जो चार्ज इस बॉडी के अंदर इनक्लोज है, अगर हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो हमें इसका फार्मूला पता है, क्या होता है? Q टोटल ओवर ε0। Q टोटल कितना है? Q है, ठीक है। या Q कितना है? या ये वाला Q, ये कितना है जी? 2 कूलम, 2
कूलम ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सुनना है। ये क्या है, हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब का आपको पता है इसकी 6 साइड्स होती हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है, पीछे वाली और फ्रंट वाली, इसकी 6 साइड्स होती हैं। इसके अंदर जो है हमने एक चार्ज रखा हुआ है, ये वाला 3 कूलम का, ठीक है, 3 कूलम चार्ज एक क्यूब के अंदर रखा हुआ है जो कि एक क्लोज्ड सरफेस है। जब हमने इसके अंदर चार्ज रखा है तो उसकी से क्या होंगी, फील्ड लाइंस इमिट होंगी, ठीक है, हर तरफ। तो इसके लिए हम फ्लक्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बहुत आसान फार्मूला हमें गाज़ीला ने बताया हुआ है। वो क्या है जी, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है, 3 कूलम, और ये इसके बारे में आ गया इसका फ्लक्स। ये तो बहुत आसान था। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना हो सिर्फ एक साइड का, इसकी 6 साइड है, मैंने जैसे पहले बात की, अगर मैंने इस साइड का फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। मैंने जैसा कि पहले बात की है कि अगर हमने टोटल इसकी बात की है तो वो कितना है, 3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी टोटल साइज कितनी है, 6, ठीक है, हमने एक का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 1/6, और ये फ्लक्स हमने टोटल के लिए कैलकुलेट किया था, इसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट 3, 2 और 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया सिंगल के लिए। अगर हमने डबल के लिए फाइंड करना हो तो क्या होगा जी, ठीक है, ये 1/6 था, ठीक है, इसी तरह से 2/6 आ जाएगा। फिर 3 के लिए करना हो 3/6, 4 के लिए 4/6, 5 के लिए 5/6। यहाँ पे हम जो है हर टोटल साइड जो हैं वो 6 हैं, जो सी के लिए फाइंड करना है वो यहाँ पे लिखेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे जो टोटल है, ठीक है। तो टोटल 3 ओवर एप्सिलॉन नॉट है। एक के लिए फाइंड करना है 1/6, 2 के लिए 2/6, 3 के लिए 3/6, 4 के लिए 4/6, 6 के लिए 6/6। तो ये 6 साइड के लिए 6/6 से 6 कैंसिल, तो टोटल आएगा 3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये था हमारे पास जितनी भी साइड्स होंगी उसके लिए। अगर वो कहेगी हमने इसकी 7 साइड जो हैं उनका फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो 7 तो साइड इसकी होती नहीं है, तो हम उसका फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम इसकी 6 साइड जो हैं वहाँ तक इसका फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो बनता है कि ये हमारे पास अगर कोई चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 कूलम है, ठीक है जी, 4 कूलम चार्ज है। हमने क्या करना है, इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मैंने बताया है कि अगर जो चार्ज है फ्लक्स उस वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो चार्ज उसके अंदर इनक्लोज होगा। अगर उसके बाहर होगा तो उसका फ्लक्स जो है वो कोई नहीं होगा, उसका फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। तो क्यों 0 होगा, क्योंकि हमने गाज़ी ने बताया है कि चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस, ठीक है, टाइम्स 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 4 कूलम। आधा चार्ज इसके अंदर है, आधा इसके बाहर है, ठीक है। तो फ्लक्स किसके वजह से होगा, आधे की वजह से। आधा कितना होगा, 2 कूलम। तो फ्लक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, ये फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा 5 एप्सिलॉन इज इक्वल टू, चार्ज कितना है टोटल 4, आधा कितना होगा 2, तो 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये इसका चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही हैं। आगे हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर से फील्ड लाइन पास कर रही है। हमें पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एनी सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेंगी उतना ही फ्लक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, तो फील्ड लाइन यहाँ से गुजर रही हैं, फ्लक्स कितना होगा 3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स जो है वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन इसमें से इंटर हो रही हैं उतनी उसमें से निकल भी रही हैं, ठीक है। क्लोज सरफेस है, जितनी उसमें से इंटर होंगी उतनी उसमें से अगर बाहर चली जाएंगी तो नेट फ्लक्स जो है वो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक वैसे देखें, 2 कूलम चार्ज है
और दूसरा चार्ज है, इसको कह लें कि ये Q1 है, इसको कह लें ये Q2 है। तो जो हमारे पास अगर नेट चार्ज निकालें वो किससे निकालते हैं हम, अलजेब्रिक सम अगर इसका करें तो 2 + 2 - 1 कितना चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। और अगर हमने इसका जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना हो तो वो हमारे पास आएगा, कितना आएगा, 1 है। कितना बच गया नेट चार्ज, 1 कूलम। तो हमारे पास चार्ज कितना आ गया, 1/ε0। ये इसका क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। ओके, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास चार्ज आ जाए +1 कूलम, यहाँ पे -1 कूलम भी रहे, तो नेट चार्ज हमारे पास कितना आएगा इसके ऊपर, नेट चार्ज हम किससे निकालेंगे, इसका अलजेब्रिक सम लेंगे। अलजेब्रिक सम लेंगे तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, Q टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। जब Q टोटल 0 होगा तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये फ्लक्स है। यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो फ्लक्स चार्ज कितना है, 0 और ε0, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। कैसे, ये हमारे पास कोई स्फीयर है, उसके ऊपर हमने क्या किया, चार्ज स्प्रिंकल किया हुआ है। चार्ज जब हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है तो हमने इसका क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग गाजीज लॉ। गाजीज लॉ हमें बताता है कि चार्ज, टोटल चार्ज ओवर ε0, ठीक है, या 1/ε0 टाइम द टोटल इन चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो हम क्या, इसका चार्ज कितना है इस पर, 4/ε0। ये इसका जो है फ्लक्स आ गया, जो कि गलत है। क्यों गलत है जी, सर जी चार्ज कूलम चार्ज है इसके ऊपर और ये चार्ज की वैल्यू है, ε0 की वैल्यू है। लेकिन मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो चार्ज है, जो फ्लक्स है, हम किसकी वजह से कैलकुलेट करते हैं, जो चार्ज इसके अंदर इनक्लोज होगा। ठीक है, चार्ज इसके अंदर कोई कितना इनक्लोज है, कोई चार्ज इसके अंदर इनक्लोज नहीं है। जितना भी है इसकी बाउंड्री के ऊपर है, बाहर है, तो बाहर वाली जो वैल्यू होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। सिर्फ कौन सी होगी, जो इसके अंदर मौजूद है। अंदर कितना चार्ज है, 0, तो इसका फ्लक्स जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, तो ये था आज के लिए। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इसको हम एक बार रिव्यू करते हैं। गाजीज लॉ हमने पढ़ना था, उससे पहले हम पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। उसके लिए हमने डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो डिराइव किए थे। वो फार्मूला डिराइव करने के बाद हमने बात की थी कि ये जो फार्मूला है वो हर किस्म की जो क्लोज सरफेस है उसके लिए हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज सरफेस के मैंने में आपको पहले क्लियर किया हुआ है। तो ये वाला फार्मूला जो है ये सर हम इसके लिए क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर पॉइंट के लिए डिफरेंट किस्म के, एक तो एंगल फाइंड करना मुश्किल होगा, थीटा की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल होगा। दूसरा, हर किसी ने जो इंटीग्रेशन है उसका कॉन्सेप्ट हर किसी को नहीं है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि ये जो हमारे पास इरेगुलर शेप है, कोई भी क्लोज सरफेस है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 सो जितने भी चार्जेस मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंगल चार्ज के लिए अगर ये है तो अगर नंबर ऑफ़ चार्जेस अगर हमारे पास आ जाएं तो हम उनको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। सम अप कर दिया, ये हमारे पास सम अप किया है, ε0 कॉमन ले लिया, ये टोटल चार्ज जो था उसके अंदर वो आ गया। यहाँ से हमने फ्लक्स को गाजीज लॉ को डिफ़ाइन किया था। तो गाजीज लॉ हमने कहा था कि 1/ε0 द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ पे मैंने कहा था गाजीज लॉ अप्लाई करना है। गाजीज लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है। फिर हमने इसकी बात की, इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है, Q कितना है, 2 कूलम, तो 2 कूलम ओवर ε0 क्या है जो है वो फ्लक्स होगा। इसके लिए हमने बात की, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज है। फिर हमने कहा कि कितना चार्ज इनक्लोज है, ठीक है, हमने कहा जी 3 कूलम चार्ज इनक्लोज है। तो हमने कहा कि टोटल चार्ज इसके अंदर कितना, टोटल फ्लक्स इसका कितना होगा, तो हमने कहा कि 3/ε0। फिर हमने कहा कि एक साइड के लिए कितना होगा, 2 साइड के लिए कितना होगा, 3 साइड के लिए कितना होगा, 1/6 जो है एक साइड के लिए अगर डिवाइड कर देंगे तो होगा। इसी तरह से जितनी साइड के लिए हमने कैलकुलेट करना है उतने नंबर से, मतलब 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 जो है, इस तरह से हम सारी साइड का फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने बात की कि जो 2 चार्जेस हैं इनका नेट जो चार्ज होगा वो 0 होगा, तो इसके ऊपर चार्ज 0 होगा। इसमें से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ रही हैं उतनी ही इसमें से पास आउट भी हो रही हैं। तो इसके ऊपर जो फील्ड लाइंस हैं वो जितनी इंटर हुई उतनी निकल गई, तो नेट इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है जी, जितनी इंटर हुई उतनी ही निकल गई। तो नेट चार्ज फ्लक्स जो है
फिर अगर चार्ज ज़ीरो है तो फ्लक्स ज़ीरो है। इसी तरह से ये चार्ज है, स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर चार्ज है। लेकिन हमारे लिए कंडीशन ये है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, गाज़ ने हमें बताया था कि जो चार्ज है वो इस क्लोज्ड स्फीयर के अंदर होना चाहिए, तब हम जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।